क्या आप अपने डर से क्रिपल्ड महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने डर के कारण पर्सनल लेवल पे ग्रो नहीं हो पा रहे हैं? आपको तनाव महसूस हो रहा है? आप अकेले नहीं हैं। मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। डर एक ऐसी फीलिंग है जो सभी को किसी ना किसी रूप में इम्पैक्ट करती है, किसी ना किसी रूप में इफेक्ट करती है। चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ में बाधा बन रही हो या जीवन में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से हमें रोक रही है। डर को समझना और उसका सामना करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक्स दूंगी जो आपको मदद करेंगे। यहाँ कुछ उपाय दूंगी जिसकी मदद से आप अपने डर से लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। पहला, अपने डर को पहचानने और एक्सेप्ट करिए। उसको पहचानिए और एक्सेप्ट करिए। डर से लड़ने का पहला कदम है उसे पहचानना और उसको स्वीकार करना, दोनों हाथों से स्वीकार करना। ये समझना महत्वपूर्ण है कि डर का अनुभव करना नॉर्मल है और ये हमारी रक्षा करने के लिए हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपने डर को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसके साथ इम्पैक्टफुल ढंग से निपट सकते हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरा, डर का जो सोर्स है उसको एनालाइज करिए कि कहां से आ रहा है, कहां से पैदा हो रहा है। अपने डर का सोर्स का एनालिसिस दूसरा स्टेप है। सोचने की क्या है कि किसी पिछले अनुभव, कोई कल्चरल प्रभाव या किसी को इमेजिनेशन का परिणाम है ये डर। उदाहरण के लिए, यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है तो सोचिए कि क्या ये किसी बुरे अनुभव या कोई इंसान के क्रिटिसिज्म का परिणाम है। क्या रीजन है? इस प्रकार का एनालिसिस आपको अपने डर की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा और उसे समझने में आपकी सहायता करेगा। मुझे इसलिए पब्लिक स्पीकिंग का डर था बिकॉज मैं जब पहली बारी स्टेज पे गई मैं रोने लग गई। तीसरा, छोटे कदम उठाइए। डर से लड़ने के लिए छोटे छोटे कदम डेली उठाना जरूरी है। अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो छोटे छोटे प्रयास करने शुरू करिए, जैसे कि सबसे पहले एक छोटे से पुल पर जाके चलिए, टहलिए, फिर धीरे धीरे ऊंचाइयां बढ़ाइए। धीरे धीरे अपने डर का डट के सामना करने से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप उससे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और इस छोटे छोटे तरीके से आप ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। चौथा, पॉजिटिव सोच डेवलप करें। नेगेटिव सोच डर को बढ़ावा देता है। पॉजिटिव सोच डेवलप करने से डर का सामना करने की एबिलिटी बढ़ती है। अगर आप ये पेरेंट हैं, आप ये खुद शुरू करें, तभी अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। हर बार जब आप अपने डर के बारे में सोचें तो खुद को याद दिलाइए कि आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पॉजिटिव वर्ड्स का उपयोग करिए, जैसे उदाहरण, मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, या मैं अपने डर को कंट्रोल कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में है और मैं इसको जरूर करूंगी। अपने आप को चैलेंज करिए। पांचवा, योग और ध्यान करें। योग और ध्यान मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये प्रथाएं आपको अपने डर को मैनेज करने और मेंटल क्लैरिटी प्राप्त करने में बहुत सहायता देती है। नियमित ध्यान और ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको चिंता और तनाव को दूर कर देती है और पर्सिवेरेंस को बढ़ा देती है। आप ये चीज ट्राई करिए और आप मुझे लिख के बताइए आपको इससे कितना लाभ मिला। नंबर 6, सपोर्ट की तलाश करें। कभी कभी अपने डर से अकेला निपटना कठिन होता है। दोस्त, परिवार, एक नेबर या एक प्रोफेशनल सहायक या सहायकार से समर्थन प्राप्त करें और आपको मदद जरूर मिलेगी।
ये आपको सपोर्ट और इनकरेजमेंट देंगे, जिससे आप अपने डर का सामना करने के लिए अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। और यही हम करते हैं एट हैप्पीनेस इज लव, जहां हम आपकी मदद करते हैं आपको अपने डर का सामना करने में। नंबर 7, विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके दिमाग में सकारात्मक परिणाम की आपको बहुत मदद देगी। आप अपने डर का सामना करते समय आपको सक्सेसफुल फील होगा। आपको सक्सेसफुली उस सिचुएशन को संभालते हुए आपको इमेजिन कराएगी ये टेक्निक आपके ब्रेन को उस स्थिति के लिए तैयार करने में मदद करती है और आपको अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा महसूस होती है। मेरी अगली टेड टॉक आ रही है और मैं रोज पॉजिटिव विजुअलाइज करती हूँ अपने आप को टॉक देते हुए। अपने सफलताओं को इंपॉर्टेंस और वेटेज दीजिए। अगला, अपने छोटे छोटे प्रयासों और सफलता को पहचानिए और अप्रिशिएट करिए। ये आपको इनकरेज करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो उसे पार करते हुए अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित करेगा। हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने में तो बहुत तेज हैं, हम अपने आप को फटाफट जज करते हैं, लेकिन जब आप कोई छोटी सी भी चीज अचीव करते हैं उसको अप्रिशिएट एंड प्रेज करें। नंबर 9, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की खोज करें। अपने डर का सामना करने के लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की खोज करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोशल सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो उन स्थितियों की तलाश करें जहां आप सुरक्षित और एक्सेप्टेड महसूस करते हैं। धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास में ग्रोथ होगी, आपके आत्मविश्वास में डेवलपमेंट होगी और अधिक चैलेंजिंग सिचुएशंस का आप सामना सक्षम होगा। अगला, नंबर 10, समय और धैर्य रखिए। डर को दूर करने में टाइम और करेज लगता है, दोनों चीज चाहिए। टाइम लगेगा, आपका सब्र चाहिए। उम्मीद ना करें कि आप रातों रात अपने डर को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और गोल है। धैर्य रखें और छोटे छोटे कदम रोज के रोज उठाइए। याद रखें कि हर व्यक्ति के पास अपनी पेस होती है और ये सबकी अपनी पर्सनल जर्नी है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपनी जर्नी अपना गोल ही बनाएं और उसी पे फोकस रखें। डर से लड़ने का एक आपको कठिन लगेगा, लेकिन इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगा। ये आपको ना केवल आत्मविश्वास आपका बढ़ाएगा, बल्कि वो आपको जीवन में नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे भी खोल देगा। अपने डर को समझें, छोटे कदम उठाएं, पॉजिटिव सोचें, अपने आप पर विश्वास रखें। इन उपायों की मदद से आप अपने डर का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर, अधिक आत्मविश्वास वाले व्यक्ति बन सकते हैं। और अगर आप एक पेरेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, इसको आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। आप किस बातों से डरते हैं? आप अपने डर से कैसे लड़ते हैं? हमें नीचे कमेंट करके बताइए, बिकॉज हमारा मकसद एक ही है हैप्पीनेस इज लव में, कि हम पारिवारिक प्रेम को और बढ़ाएं, आगे वाली पीढ़ी को और बेहतर बनाएं और एक दूसरे की मदद करें, ताकि हमारे रिश्ते बेहतर हों, हमारे संबंध जो है हमारे, उसको हम और मजबूत बनाएं और सबसे पहला अपने आप के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।